हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वा ग्रहितृगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्ट इव भाव्यसे। यथेमे विकृता भवास्ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह सम्भवः। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्ये गुणैषन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः। जो विचार चल रहा था गर्भस्तुति का, दो देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति का आशय यही कि भगवान की अगर कृपा हो जाए तो देवता क्या मनुष्य भी इस जन्म के बंधन से तत्काल मुक्त हो सकता है। और नहीं तो साधना तो करनी पड़ेगी, और साधना के लिए तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अनेक जन्म संसिद्ध, तो अनेक जन्मों तक साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो देवता लोग हैं वो भगवान से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जो तो हमारे ऊपर भी कृपा करो, तो फिर हमको इस संसार के बंधन में नहीं पड़ना पड़े। और जहाँ तक संसार की बात है तो क्या संसार की जो उपासना या संसार की जो प्रीति है, संसार का जो राग है, अंत तो गत्वा दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए जो स्वर्ग आदि की कामना है, जैसे कई लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग मिल गया तो दुख से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। कि स्वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा दुख की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे इस जगत में सामान्यतया 3 प्रकार का दुख माना, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक।
तो स्वर्ग में केवल आदि भौतिक जो दुख है वो कम हो सकता है, और केवल वो आदि भौतिक दुख, तो उसके लिए यदि आप थोड़े से सावधान हों, थोड़े से सजग हों, तो उस दुख से तो आप यहीं बच सकते हैं। आदि भौतिक इन भूतों को लेकर के, खान पान आदि को लेकर के, इन पांचों भूतों के कारण होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक। लेकिन स्वर्ग में भी आध्यात्मिक और आदि दैविक ये दोनों दुख तो हैं ही। अगर वो दुख नहीं होते तो देवताओं को फिर भगवान की स्तुति की आवश्यकता भी नहीं होती। तो आवश्यकता है, वो स्तुति कर रहे हैं तो किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो अर्थात देवलोक में पहुंचने पर भी, देवत्व की उपाधि मिलने पर भी कहीं न कहीं दुख तो वहाँ भी मानना पड़ेगा। दुख कहो या शांति कहो, असंतोष कहो, वो तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए देवता कहते हैं कि भाई देवलोक का जो पुण्य है, उस पुण्य के क्षय होने के बाद तो फिर मर्त्यलोक में जाना ही पड़ेगा। और सौभाग्य से भगवान का साक्षात दर्शन मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर जब साक्षात भगवान का दर्शन मिल जाए तो कहते हैं फिर हमको उस संसार के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस भाव को लेकर के भी और स्तुति, क्यों कि स्पष्ट करके आए थे पीछे शुरू में गर्भ स्तुति के कि त्वमेक एवास सतः प्रसूति त्वम सन्निधानम त्वम अनुग्रहश्च। तो स्पष्ट करके आए थे कि आप ही एकमात्र सतः प्रसूति। ये जितना भी जगत उत्पन्न हुआ, जितना भी जगत प्रकट हुआ, तो उसके एकमात्र आधार तो आप ही हैं। और इस जगत की रक्षा भी का आपके ही अनुग्रह से, आपकी ही कृपा से हो रही है। और उसी तरह से जीवन के भोग और मोक्ष ये भी आपकी कृपा से ही। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे हमारे ऊपर और कृपा करो, और उस कृपा के द्वारा हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं। कृपा करो का अर्थ कि परमात्मा की भक्ति का जो भाव है वो भी हमको भी मिले। क्यों? जिसके अंदर वो भक्ति का भाव है, या जिसका चित्त निरंतर उस परमात्म भाव में स्थिर है, उस परमात्म भाव से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसके लिए तो कहा जीवन के जितने भी दुख आदि हैं ये सब कैसे, तो स्पष्ट करके आए थे गोवत्स पदम भवाब्धि। भगवान संसार, तो ये जो संसार रूपी सागर है, तो कहते हैं ये फिर उन साधकों के लिए रुकावट नहीं पैदा कर सकता। तो उदाहरण वहाँ दिया गोवत्स पदम। कहते जैसे गाय के बछड़े के खुर का निशान कहीं जमीन में बना हुआ हो, और जब आप चल रहे हैं तो वो गाय के बछड़े के खुर का निशान आपकी गति में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालता। तो इसी तरह से जो भक्त हैं, जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो क्या उनके लिए भी ये जो संसार रूपी जो सागर है, इसकी स्थिति भी कैसी, तो गाय के बछड़े के खुर के निशान की तरह। और अगर संसार सागर की बात करें तो इस संसार सागर में है क्या, तो स्पष्ट किया संसार आम्ब निधो अस्मिन् वासनाम्ब परिप्लुते ये प्रज्ञा नाव मारूढ़ा ते तीर्णा पंडिता परे। कहते हैं जो संसार रूपी सागर है, तो इसमें जल कौन सा, का वासनाम्बु परिप्लुता, वासना रूपी जल। तो इस संसार सागर से पार कौन होगा, तो कहा ये प्रज्ञा नाव मारूढ़ा। प्रज्ञा माने विचार, बुद्धि रूपी नौका में जो सवार हैं,
तो वो तो इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। तो इसलिए ऐसे वो जो भक्त हैं जिनका चित्त निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी स्थिति स्वयं समुत्तीर्णः परान अपितारयन्ति, तो स्वयं तो उस सागर से पार हो ही जाते हैं, लेकिन दूसरों को भी उसकी प्रेरणा देते हैं, पार करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये तो भक्तों की बात। तो देवता कहते हैं जब आप साक्षात सामने हो तो फिर तो बात ही क्या है। जो भक्त है, भक्त के अंदर भी जब इतनी सामर्थ्य है, तो फिर जब साक्षात आपका दर्शन मिल रहा है, तो फिर हमको इस संसार के बंधन में नहीं आना पड़ेगा। और जो भक्ति है कहते हैं वो भी बिना बुद्धि की शुद्धता के हो नहीं सकती। तो जो पारमार्थिक जो भक्ति है, सही अर्थों में जो भक्ति है, उसके लिए बुद्धि की शुद्धि आवश्यक। भक्ति तो हम सब करते हैं, लेकिन उस भक्ति के साथ कुछ न कुछ प्रतिफलन की इच्छा भी है कि नहीं। जो भी हमने पूजा अर्चना उपासना जो भी की, तो उसके साथ किसी न किसी फल की अपेक्षा भी रखते हैं कि नहीं। तो ये फल की अपेक्षा रखना ही कहते हैं यही बुद्धि का दोष है। वैसे तो वहाँ महाभारत में 18 बुद्धि के दोष बताए, तो लेकिन मुख्य यहाँ तो भक्ति का प्रसंग है, तो इसलिए वो जो भक्ति है, तो उस भक्ति के द्वारा कुछ मांगना ये सबसे बड़ा बुद्धि का दोष। क्योंकि जो प्रारब्ध में एक बार निश्चित हो चुका है, तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता। इसलिए पंचदशी कार ने स्पष्ट किया कि यद अभावे न तद्भावे भावी चेत न तदन्य था इति चिंता विषघ्नोयम बोधो भ्रम निवर्तक। कहते हैं यद अभावे न तद्भावे, जो नहीं होने वाला है, न तद्भावी वो कभी नहीं हो सकता। और यद भावी जो होने वाला है, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। कहते हैं ये दो बातें याद रख लो, तो जीवन की संपूर्ण चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। और अगर इसमें कुछ संभव होता तो वहीं एक उदाहरण और दिया कि अवश्यम भावे भावानां प्रतिकारो भवेद यदि न दुखे न लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। कहते हैं जो अवश्यम भाविता है, जो होना निश्चित हो चुका है, अगर उसका प्रतिकार संभव होता, उसका रोकना संभव होता, तो 3 उदाहरण दिए, नल राम युधिष्ठिरा। कहते हैं इन तीनों के जीवन में दुख नहीं आने चाहिए थे। क्योंकि जो नल है, तो नल दमयंती की कथा वो कई लोगों को याद होगी। तो नल जैसा राजा और इतना सुंदर, और उसके अंदर एक ही बुराई थी, जुआ खेलने की आदत। और जुआरी भी ऐसा कि उसके सामने बड़े बड़े जुआरी वो हार जाए, लेकिन एक बार हार गया, और हार गया तो हारते हारते अपना राजपाट सब हार गया। और उसके परिणाम स्वरूप 12 वर्ष तक वो जंगलों में घूमता रहा। तो ये जो दुख है, तो ये आया कि नहीं। या उसी तरह से राम और युधिष्ठिर, उनको देखें तो जो अवश्यम भाविता है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। तो भगवान राम का वनगमन अगर उसका विचार करके देखें, तो जो राज तिलक का मुहूर्त निकाला, तो किसने? वशिष्ठ जैसे जो उस समय के मान्य ऋषि थे, उन्होंने वो मुहूर्त निकाला।
तो जब उन्होंने वो राज तिलक का मुहूर्त नहीं निकाला तो क्या उससे पहले वो उनकी दृष्टि में नहीं आया होगा कि बन जाने का जो योग है? अब आया या नहीं आया, जो भी बात है, तो अगर आया भी है तो वो बता नहीं सकते। जैसे आप भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ तो जीवन की कोई बुरी घटना वो आपको नहीं बताएगा, जो अच्छी घटनाएं उसको दिखती हैं वही बताएं, और जो बुरी घटना है उसको वो छुपा जाएंगे, या कोई ईमानदार हो तो गोलमोल करके आपको बता देगा, आपके समझ में ना आए। तो उस दृष्टि से देखें तो महर्षि वशिष्ठ जैसे विद्वान, तो उनकी दृष्टि तो गई होगी उस योग पर भी। तो सब राज तिलक की तैयारी है, किसी के मन में भी ये शंका नहीं कि वन में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वन जाना पड़ा कि नहीं। और वैसे देखें तो जो मीमांसक हैं, विचारक हैं, और वास्तव में भी वो भी राम की एक कूटनीति है। बन जाने की जो प्रक्रिया वो राम की कूटनीति है, क्योंकि राम का अवतार ही हुआ किसके लिए? रावण का वध करने के लिए। अगर वो सीधे सेना लेकर के जाते तो रावण सावधान हो जाता, फिर मुश्किलें बढ़ती। तो इसलिए ये लीला करनी पड़ी। तो अब जब वन में चले गए तो उधर रावण निश्चिंत हो गया कि ये तो वनवासी है, ये क्या करेगा। लेकिन उस वन गमन के द्वारा भगवान ने क्या किया? जंगलों में ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी लेते रहे और साथ ही साथ जन समर्थन भी इकट्ठा करते रहे। तो दो काम है, तो ऋषियों का आशीर्वाद और साथ ही साथ जन समर्थन। ठीक है, बाद में हम उसकी विवेचना जो भी करें, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो बन जाने का जो दुख है वो उनको भोगना पड़ा कि नहीं, साक्षात भगवान होते हुए भी। और उधर देखें महाभारत में तो जो युधिष्ठिर आदि का वन गमन है, तो उससे पहले जो द्यूत क्रीड़ा, जो जुआ खेला गया, तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे और उन्हें ये भी पता है कि वे पांडव कोई भी निर्णय करने से पहले मेरे पास पूछने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन उससे पहले ही वो एक जगह युद्ध में अपने उलझ गए कि नहीं, कि वहाँ न द्वारका में रहेंगे और न कोई वहाँ आएगा। क्यों? अगर पूछने आएंगे तो गलत सलाह तो दे नहीं सकते, इसलिए वो अवश्यम भावी है, वो होना है। तो इसलिए भगवान ने अपने को पहले क्या कर लिया? किनारे कर लिया। हाँ ठीक है, बाद में डांटा, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन उस समय वो किनारे हो गए। तो इसी तरह से जो होना है, कहते हैं, उसका प्रतिकार हम नहीं कर सकते, और जो नहीं होना है तो उसको हम कर नहीं सकते। तो ठीक वही स्थिति जो हमारी भक्ति की स्थिति है, जो हम मांग करते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो स्थिति भी हुई है। तो यदि जीवन के प्रारब्ध में जो कुछ भी वस्तु भगवान से हम मांग रहे हैं, अगर हमारे जीवन के साथ उसका संयोग है तो वो तो बिना मांगे भी मिलेगी ही, और अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो मांगने पर भी नहीं मिलेगी। जैसे एक उदाहरण कि घर में माँ ने भोजन बनाया और उसमें से एक किसी बच्चे के पसंदीदा वस्तु भी बनी, और बच्चों को पता लग गया कि आज माँ ने अमुक वस्तु बनाई है। तो जैसे भोजन का समय हुआ तो सबसे पहले बच्चे किस वस्तु की मांग करते हैं? जो उनकी पसंदीदा वस्तु है। लेकिन विचार करके देखें तो जब घर में वस्तु बनी है तो वो मांगे या न मांगे, दोनों ही अवस्थाओं में उनको मिलेगी कि नहीं।
तो फिर ऐसी स्थिति में मांगना व्यर्थ हुआ कि नहीं? और अगर मांग की बच्चों ने और अगर उस समय नहीं बनी है तो उनके लाख कोशिश करने पर भी मिल नहीं सकती। हाँ ठीक है, माँ उसके लिए दूसरी बार वो बना के भले ही उसको दे दे, लेकिन तब तक उसको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से भगवान से जो कुछ भी हम मांगते हैं उस मांगने की स्थिति भी यही है कि जो प्रारब्ध में है वो बिना मांगे भी मिलेगा, और जो नहीं है वो मांगने पर भी मिलने वाला नहीं है। इस जीवन में हम मांग रखी है तो भगवान पूरी तो करेगा, लेकिन उसके लिए फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ दोनों ही अवस्थाओं में ये जो मांग रखना ये अनुचित है कि नहीं? तो इसलिए जो सही अर्थों में जो भक्त हैं तो क्या वो परमात्मा के सामने कोई मांग नहीं रखते। तो ऐसे जो भक्त हैं वो तो पार हो जाते हैं। तो उनकी तो बुद्धि फिर धीरे धीरे क्या हुई? शुद्ध होती गई। तो अपने लिए कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी जब मांगने की एक आदत बनी है तो फिर मांगे क्या? तो कहा अपने चित्त की शुद्धि के लिए मांगो कि कैसे हमारे चित्त की शुद्धि हो, कैसे अंतःकरण का भाव शुद्ध हो, वो मांगो तो वो तो फलदायी होगा। बाकी जहाँ तक भौतिक वस्तुएं हैं तो उनका मांगने का कोई अर्थ नहीं है। और जिनकी बुद्धि में अशुद्धता है, दोष है, तो वो क्या मान लेते हैं? जैसे हम सब लोगों की स्थिति है वो ना, मान्यताएं मानते हैं कि ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ये हो जाए तो वो करेंगे। शास्त्र कहता है ये सब बुद्धिकृत दोष है। क्यों? हमने भगवान को क्या किया? अपने उस मांग के अधीन कर लिया, और भगवान तो किसी के अधीन होने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर अहंकार भी बढ़ेगा। हमने कोई कामना रखी वो पूरी हो गई, तो उसके लिए जो भी हमने साधना की तो उसका अहंकार बढ़ेगा कि मैंने ये साधना की इसलिए ऐसा हुआ। और जहाँ अहंकार आया तो कहते हैं वहीं से व्यक्ति का पतन आरंभ। जिस क्षेत्र में, तो फिर वो उससे आगे भक्ति नहीं कर सकता, क्यों? वो अहंकार आगे, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, और वो अहंकार आते ही उसके सारी वो निष्ठा समाप्त। जब तक अहंकार नहीं आया तब तक परमात्मा के प्रति निष्ठा है, और जहाँ यह अहंकार आया कि मैंने इतना किया इसलिए यह फल मिला, तो परमात्मा के प्रति जो निष्ठा का भाव है वो समाप्त। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि में विकार, ये दोनों देने वाले भी आप ही हैं, देवता कहते हैं। तो इसलिए हमारी बुद्धि में ये विकार मत आने दो, तो हमारी बुद्धि में वो शुद्ध भाव रहें, तो जिससे हम आपका चिंतन करें और उस चिंतन के द्वारा इस जगत के बंधन से मुक्त हों। और जब एक बार कहते हैं कि आपका वो भाव हृदय में दृढ़ हो गया, हृदय में वो दृढ़ता आ गई, तो तब कहते हैं संसार का कोई भी भय, संसार का कोई भी विघ्न हमारे मार्ग को बांध नहीं सकता, तो उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता। और जितने भी ये यज्ञ जप आदि ये सब उसी परम तत्व को प्रकाशित करने के लिए, तो इसलिए कहते हैं नाम रूप आदि के द्वारा तो हम आपका केवल अनुमान कर सकते हैं, लेकिन जप आदि के द्वारा ही वास्तव में उस तत्व का बोध हो सकता है। तो क्यों? कहा कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इसके आधार भी
आप। तो इस तरह से देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद देवकी को भी थोड़ी सांत्वना और देवता देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपके गर्भ से तो साक्षात भगवान का प्राकट्य हो रहा है, तो इसलिए आपको भी अब चिंतित होने की या कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से स्तुति करके जो देवता लोग थे वो तो सब अपने अपने धाम को गए। और इधर जो भगवान का प्राकट्य हुआ तो उस समय सारी दिशाएं आदि वो सब निर्मल हो गई, क्योंकि भगवान का स्वागत करने के लिए तो उस समय सभी दिशाएं सभी देवता आदि आ गए। और जो व्यक्ति जैसा हो उसके स्वागत के लिए भी हमको वैसी तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं। कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा हो तो उसके स्वागत के लिए हम घर आंगन आदि सब व्यवस्थित करते हैं कि नहीं। और कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति आ रहा हो तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसी तरह से जो भगवान का जब प्राकट्य हो रहा है तो वहाँ का कि जो प्रकृति है वो भी अपने पूर्ण निर्मल रूप में दिशाएं चारों तरफ वायु गंध आदि सब पवित्र हो गए। और जब भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उसका जब दर्शन किया तो कहते हैं कि वसुदेव जी ने सबसे पहले तो भगवान का जो वहाँ प्राकट्य है वो चतुर्भुज रूप में, तो फिर बाद में इन्होंने प्रार्थना की और तब जाकर के फिर भगवान द्विभुज रूप में आए। और जैसे ही वसुदेव जी ने देखा तो वे कहते हैं तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। तो वो जो रूप था, रूप कैसा था उसका वर्णन यहाँ वो करते हैं। अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, तो वो जो बालक था वो एकदम अद्भुत, और उसकी जो छवि है वो कैसी है तो का अम्बुज ईक्षणम। अम्बुज बोलते हैं कमल को, और जो कमल है वो निर्लिप्तता का प्रतीक। वैसे अम्बुज का अगर यौगिक अर्थ करें तो अम्बु जल, और जल के अंदर कीचड़ भी होता है कि नहीं, और कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं, बल्कि अम्बुज का अर्थ कमल, क्यों कमल भी जल से, तो जो कमल है वो निर्लिप्तता का प्रतीक है। तो ऐसा कहते हैं वो कमल की तरह उनकी छवि, और चतुर्भुजम चार भुजाओं से युक्त। तो क्या क्या शंख चक्र गदा और पद्म, तो ये चार आयु। और हमारे यहाँ देखें तो जितने भी देवी देवता हुए उन सबके हाथों में कोई न कोई आयुध है, कोई न कोई अस्त्र है। तो ये जितने भी अस्त्र हैं जो भी हाथों में है, तो वो सब उस भक्ति की पूर्णता के प्रतीक, विष्णु का ही रूप लो। तो ये चार हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। तो जो गदा है, कहीं भी फोटो आप देखो तो गदा हमेशा जमीन से स्पर्श करती हुई आपको मिलेगी। तो उस तत्व की भक्ति, विष्णु की भक्ति का सबसे पहला फल, जैसे कोई बूढ़ा हो जाए, शरीर पुराना हो गया, जब वृद्धावस्था आए तो शरीर जब हिलने लगा तो उसको स्थिरता देने के लिए हम एक छड़ी ले लेते हैं कि नहीं। तो लाठी का स्पर्श जमीन से होते ही शरीर में
स्थिरता आ गई, शरीर का कंपन आदि समाप्त। तो उसी तरह से विष्णु की जो भक्ति है उसका सबसे पहला फल कहते हैं जीवन में स्थिरता। तो उस स्थिरता का प्रतीक है गदा। और शंख, तो शंख है ज्ञान का प्रतीक। लेकिन शंख और चक्र ये जो ऊपर उठे हुए हाथ हैं उनमें आपको मिलेंगे। वैसे तो जो 24 अवतार हैं उन 24 में हैं आयुध यही 4 भगवान के जो 24 अवतार, लेकिन इनका क्रम बदल जाता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इनका क्रम 24 अवतारों में अलग अलग है। तो इसलिए कौन सा अवतार है उस क्रम के आधार पर उस मूर्ति का हम विवेचन करते हैं। तो जो विष्णु हैं तो उनके दाएं हाथ में नीचे की तरफ गदा और ऊपर शंख, और बाईं तरफ कमल और चक्र। तो जो क्रम इनका निरंतर बदलता रहता है 24 अवतारों में। तो लक्ष्य सबका एक क्यों एक ही तत्व के अवतार। तो इसलिए गदा स्थिरता का प्रतीक और दूसरी तरफ हाथ में कमल, तो कमल निर्मलता का प्रतीक। क्योंकि जब तक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी तो तब तक निर्मलता भी नहीं आ सकती। निर्मलता अर्थात शांति। तो जीवन में किसी भी क्षण में जब हमको अगर शांति चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी स्थिरता आवश्यक है, वो बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। तो जब थोड़ी सी स्थिरता आई तो उस स्थिरता के द्वारा हम शांत चित्त से किसी भी वस्तु का विचार कर सकते हैं। और जब चित्त में शांति होगी, स्थिरता होगी और निर्मलता होगी तो तब ज्ञान प्रकट होगा। और वो जो ज्ञान है वो क्या करेगा फिर? सुदर्शन चक्र। तो उस ज्ञान के माध्यम से फिर जीवन का जो भी अशुभ है वो समाप्त। तो इस तरह से कहने का अर्थ प्रत्येक जो भी आकार है उन आकारों के, उन आयुधों का अगर विचार करते चलें तो हर एक की उपासना का फल। या शिव को देखो तो भगवान शिव का जो आकार है वहाँ तो हाथ दो ही हैं, लेकिन एक तरफ डमरू और दूसरी तरफ त्रिशूल, असूल कहो या पीड़ा कहो। तो डमरू कब बज सकता है? या जीवन में जो भी आनंद की स्थिति है, तो जब तक किसी भी प्रकार का जीवन में दुख है तो आनंद के क्षण सामने होते हुए भी आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो भले वो भौतिक आनंद ही क्यों न हो, क्षणिक ही क्यों न हो, लेकिन उसके लिए भी आपको इन तीनों सूलों से अलग हटना पड़ता है। जो भी हमारे यहाँ उत्सव आदि होते हैं तो उन उत्सव आदि का विचार करके देखें। अगर आपके मन में, आपके चित्त में किसी प्रकार की भी अगर पीड़ा है तो आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो भगवान शिव की भक्ति का इन तीनों सूलों से आपको मुक्त करने वाली। और जब इन तीनों सूलों से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों सूलों से जब आप मुक्त हो गए तो जीवन में फिर आनंद ही आनंद। तो इसलिए कहते हैं ये जो चतुर्भुज रूप है, तो और गले में कौस्तुभ मणि और पीतांबर, ये सब रूपों के साथ जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो उस रूप को देख करके कहते हैं जो वसुदेव थे पहले तो एकदम भ्रमित से हो गए कि ये क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब सामान्य हुए तो आभास हुआ कि हमारे यहाँ तो भगवान का प्राकट्य हुआ।
कि पुत्र रूप में साक्षात भगवान आए हैं। तो तब वहाँ पर वसुदेव जी फिर भगवान की स्तुति करते हैं, और वसुदेव जी के बाद फिर देवकी की भी स्तुति है, क्योंकि जो 10वें स्कंध है वास्तव में स्तुति और लीलाओं का ही है। जितने भी देवी देवताओं ने, गंधर्व, किन्नर आदि सबने भगवान की स्तुति की, लेकिन जो मुख्य मुख्य स्तुतियाँ उनको ही यहाँ दिया। तो तब वो जो वासुदेव जी हैं, तो जैसे ही उनको ये आभास हुआ कि मेरे यहाँ साक्षात भगवान ने अवतार लिया है, तो कहते हैं उसके साथ ही उनका सारा भय जीवन का निकल गया। तो अभी तक तो हर एक पुत्र के जन्म के साथ उनके अंदर एक तरह का भय वो आ जाता था कि वे कंस को पता लगेगा, वो मारेगा इत्यादि। लेकिन यहाँ कहते हैं अब उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहा। क्यों कि जो आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम जो गर्भ है वो मृत्यु का कारण बनेगा, तो अब अष्टम गर्भ साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुआ। और जो भगवान है तो उसके सामने तो किसी प्रकार का भी कोई अशुभ, कोई भय टिक नहीं सकता। जैसे पीछे स्पष्ट करके आए थे इसी के शुरू में ही, कि जैसे ही वो कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ आया, अभी अवतार नहीं हुआ, लेकिन वो चला कि चलो इस देवकी को ही मार दो, न गर्भ रहेगा और न जन्म होगा, न देवकी भी नहीं रहेगी, तो बात खत्म। लेकिन वहाँ जाते ही, वहाँ पहुँचते ही, तो यहाँ सुखदेव जी लिखते हैं कि उसकी जो वृत्ति है, मनोवृत्ति ही बदल गई। तो अब वो वहाँ एक सज्जनों की तरह विचार करने लगा कि इस देवकी को मारना ठीक नहीं है। तो क्यों कहा, एक तो ये अबला है नारी, और दूसरी मेरी बहन, और तीसरी गर्भवती। तो विचार करने लगा इसको मैं मार तो सकता हूँ, इसको अगर मैंने मार दिया तो कहा पूरे जगत में मेरी तो निंदा ही होगी, और ऐसा जो पाप है, कहते हैं इस पाप के द्वारा तो जीव की आयु भी नष्ट हो जाती है, और जितने भी लोग हैं मेरे इस निंदित कर्म के कारण मुझे जीवन भर श्राप देते रहेंगे, और अपयश अलग से होगा। तो इसलिए सब बातें विचार करके वो छोड़ दिए। तो अब वही कंस आज तक उसके मन में किसी भी प्रकार के पाप आदि का विचार नहीं आया, लेकिन वो भगवान की अभिव्यक्ति सामने होते ही उसका चित्त थोड़ी देर के लिए बदल गया। तो उसी तरह से वसुदेव जी के अंदर भी जो भी भय था वो सारे भय उनके दूर हो गए। तो तब वो प्रार्थना करते हैं, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। तो कहते हैं कि विदितोऽसि भवान्, कहता भगवान मैं आपको जान गया हूँ। जो बालक रूप था तो कहते हैं मैं आपको जान गया हूँ, विदितोऽसि। तो क्यों, आप क्या हैं, भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, आप तो साक्षात क्या है का पुरुषः। तो पुरुष का अर्थ दो अर्थ किए, पुरी शयनात् पूर्णात् वा पुरुषः। तो पुरी का अर्थ तो ये ये भी क्या है पूरी, या और ज़्यादा उसमें जाएं तो जो सुसुप्ति अवस्था है, तो सुसुप्ति की अवस्था में आप कहाँ होते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं आपके हृदय के अंदर एक पुरी तति नाम की नाड़ी है हृदय में। तो सुसुप्ति काल में ये जो जीवात्मा है, यहाँ तो जीवात्मा ही कहना पड़ेगा, तत्व तो वही, तो वो उस पुरी तति नाड़ी के अंदर जाके विश्राम करता है, और उस पुरी तति नाड़ी का संबंध ब्रह्मलोक से। तो इसलिए दूसरे शब्दों में
कि वो जो सुसुप्ति कालीन अवस्था है उस समय आप ब्रह्मलोक में होते हैं। जैसे यूं समझो, कई बार ऐसा हुआ कि कोई आवाज़ हुई तो अचानक कई बार आँख खुल जाती है, या कुछ ऐसा हुआ तो शरीर भी उठ के हाँ बैठ गया, एकदम बैठ गए। लेकिन सामान्य होने में थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? तो शरीर तो आपका जाग गया, आँख भी आपकी खुल गई, लेकिन इतनी देर कहाँ लगी? तो उतनी देर के लिए आप कहाँ थे? जहाँ तक शरीर की बात है, वो तो आपका जो संचालक मन, या दूसरे शब्दों में जिसी को अहंकार, वो जो अहम है संचालक मन, वो संचालक मन भय का या किसी भी प्रकार के खतरे का आभास होते आपके शरीर को एकदम उसने उठा के बैठा दिया। या जैसे कई बार रास्ते में चल रहे हैं, कभी कभी लगता है कि पीछे कोई है, तो ये किसने बताया? तो आपका वो जो संचालक मन है, उस संचालक मन का काम है आपके शरीर की सुरक्षा करना। इसलिए वो जो संचालक मन आपका है वो कभी सोता नहीं है। सुसुप्ति की अवस्था में भी उसकी स्थिति जागृत जैसी है, बनी है, लेकिन ये कि थोड़ा सूक्ष्म हो गया। जागृत में उसकी गति तीव्र और सुसुप्ति में अत्यंत सूक्ष्म। बहुत खतरे का जब आभास हुआ तो शरीर को तो उठा के उसने बैठा दिया, लेकिन हमको सामान्य होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उतनी देर में हम कहाँ थे? अगर शरीर आदि की बात करें तो शरीर तो वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस शरीर के साथ उतनी देर प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था, तो वो संबंध जुड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसलिए उस समय जो स्थिति है वो कहाँ है? का ब्रह्मलोक की। और उस ब्रह्मलोक में कब पहुँचे? तो वही पूरी तति नाड़ी। तो इसलिए भी जो ये जो जीवात्मा है इसको भी क्या कहा? पुरुष। और ब्रह्म अर्थ में करें तो पूर्णात्वा पुरुष, कहते हैं जो पूर्ण है। इसलिए वो मंत्र कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं, कि वो जो तत्पदवाच्य ब्रह्म, तो अदः है ना, तत्पदवाच्य ब्रह्म वो क्या है? तो कहा पूर्ण, वो पूर्ण है। और पूर्णम इदम, इदम माने यह शब्द से जो भी हम इस जगत को कह रहे हैं, तो ये भी क्या है? तो कहा ये भी पूर्ण, तो दोनों ही पूर्ण। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो कहते हैं पूर्ण से पूर्ण की ही अभिव्यक्ति। और पूर्ण में से पूर्ण को हटा दो तो पूर्ण ही बचेगा। तो अब उसके दो उदाहरण, एक तो वही टीवी का, कहीं से लाइव शो हो रहा है तो 1000 टीवी यहाँ चालू हैं, तो हर एक में वो जो लाइव शो है वो पूरा का पूरा दिख रहा है कि नहीं? तो किसी का टीवी छोटा, किसी का बड़ा, अलग अलग। इतना सब होने पर भी वो जो जहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो भी ड्रामा नृत्य आदि आ रहा है, तो उसमें कोई अंतर आया क्या? और यहाँ 1000 बंद कर दो तो तब भी उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं। या दूसरा उदाहरण है दीपक का। दीपक है तो दीपक आपने कमरे में जलाया, तो वो दीपक अपने आप में पूर्ण है कि नहीं? उसके सामने 10, 20, 50 दर्पण रख दो, हर एक में प्रतिबिंब पड़ेगा। तो अब वो जो दीपक है उससे कमरा प्रकाशित हो रहा है। अब हमको दूसरे कमरे में भी दीपक जलाना है, तो क्या करते हैं? दूसरे दीपक को लाए, उसकी लौ से छुआया तो दूसरा दीपक भी जल गया। तो अब जब दूसरा दीपक जल गया
तो पहला जो दीपक था, इसके प्रकाश में कोई कमी आई क्या? अब उस दीपक से भले हजारों दीपक जला लो, लेकिन जो पहले दीपक का प्रकाश है उसमें कोई कमी नहीं आई। अब वो हजारों दीपकों को बुझा दो तो भी इसके प्रकाश में कोई वृद्धि नहीं। तो ये अपने आप में पूर्ण, और जितने भी दीपक इस दीपक से जलाए वो सारे के सारे अपने आप में पूर्ण हैं कि नहीं? तो इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं, दोनों ही पूर्ण, लेकिन अपने अज्ञान के कारण जीव ने अपने को क्या मान लिया? अपूर्ण या परिच्छिन्न को गिरा हुआ। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई मैंने जान लिया आप कौन हो। तो कहा पुरुषः, वो जो पुरुष तत्व है, वो जो पूर्ण तत्व है, वही आप हैं। और कैसे? तो कहते हैं प्रकृते पर। ये जो प्रकृति है, तो प्रकृति के ये 3 गुण सत्व रज और तम, इसलिए इसके 3 रूप सांख्यकारों ने भी स्पष्ट किए कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। 3 रूप, लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित माने लाल, शुक्ल श्वेत और कृष्ण माने काला। तो लाल रंग, सफेद रंग और काला रंग, तो अर्थात ये 3 उसके रंग। या उसी तरह से सत्व रज और तम, तो जो श्वेत रूप है वो सत्वगुण का प्रतीक, जो लाल रंग है वो रजोगुण का, और जो काला है वो तमोगुण का। काला रंग है, उसमें कोई भी रंग मिला दो सब मिल जाएंगे, कुछ अलग से दिखने वाला नहीं। और बाकी में सफ़ेद में तो थोड़ा सा भी कुछ रखा तो एकदम और चमकेगा। और ये जो तीनों गुण हैं, तो ये तीनों ही गुण इस जीव के बंधन के कारण, और इन तीनों गुणों का अगर विस्तार देखना हो तो भगवद गीता का 14वां अध्याय, तो 14वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक भगवान ने वही 3 गुणों की चर्चा की। इसलिए 14वें अध्याय के शुरू में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, कि वहाँ से वो जो ज्ञान की प्रक्रिया है, तो कौन सी? का ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है भगवान कहते हैं वो मैं दे रहा हूँ। क्यों? कि उससे पहले तक जो भी भक्ति आदि का सब उपदेश दिया, तो उसका उतना ज़्यादा हो नहीं, लेकिन ये जो तीनों गुण हैं ये आपके जीवन के साथ जुड़े हुए, और ये तीनों ही गुण इस जीव के बंधन के कारण। और अगर इन तीनों गुणों की बात करें तो क्या ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु, किसी का एक दूसरे से मेल नहीं है, लेकिन इन तीनों के बिना जीवन भी नहीं चल सकता। जैसे यूं समझो, आपको कमरे में रोशनी करनी हो तो आपको 4 चीजें चाहिए। एक बर्तन, पात्र, और उसमें थोड़ा सा घी या तेल, और एक बत्ती और अग्नि। तो पात्र हो गया आपका ये शरीर, ये तो परमात्मा की कृपा से मिला ये पात्र, और इसके अंदर ये तीनों गुण सत्व रज और तम। तो इन तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति है जीवन में, तो सांख्यकार कहते हैं कि वो है कैसी? तो का दीपवच्च अर्थ तो वृत्ति ही, कहते हैं दीपवत। जैसे वो दीपक जलाया, तो दीपक जलाते ही क्या हुआ? जैसे बत्ती को जलाया, अग्नि प्रज्वलित हुई, तो उस अग्नि ने जो बत्ती है उसको जलाना शुरू किया, और वो जो बत्ती है उसने क्या किया? अपनी सुरक्षा के लिए पीछे से तेल को खींचा और आगे फेंकती रही। और अगर थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो जाए तो
अग्नि बुझ जाएगी। तो अग्नि बत्ती की दुश्मन, और जो बत्ती है वो तेल की दुश्मन, और तेल अग्नि का दुश्मन। तो तीनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु, लेकिन बिना इन तीनों के रोशनी नहीं हो सकती। तो उसी तरह से जीवन में भी ये जो तीनों गुण हैं, तो ये तीनों गुण तो चाहिए। जीवन में ज्ञान भी चाहिए, और क्रियाशीलता भी चाहिए, और विश्राम भी चाहिए। तो इन तीनों में से अगर एक न हो तो जीवन गड़बड़ा जाएगा। और वैसे तो जहाँ तक जीवन की बात करें तो उसके लिए तो दूसरे आचार्यों ने 3 चीजें मानी, पात्र, भोग और संस्कार। तो वहां भी उदाहरण वही दीपक का ही है, पात्र, भोग और संस्कार। तो पात्र हो गया ये शरीर, या उसी तरह से दीपक को देखें तो दीपक का पात्र जो भी कटोरी आदि है, तो उसमें भोग हो गया वही तेल। क्यों? दीपक कब तक जलेगा? जब तक तेल है तब तक। लेकिन तेल के समाप्त हो जाने पर भी जब तक उस बत्ती में एक एक कण होगा तब तक वो धीरे धीरे जलता रहेगा, और उसके उन संस्कारों के भी समाप्त होने पर खत्म। तो उसी तरह से जीवन में भी पात्र, भोग और संस्कार। तो पात्र तो हो गया यही शरीर, और भोग यही जीवन का सुख दुख आदि, और संस्कार ये श्वास प्रश्वास की गति। तो जब तक ये तीनों सुरक्षित हैं तो कहते हैं तब तक जीवन चलता रहेगा। या उसी दूसरे अर्थ में वही ले लो, सत्व, रज और तम। तो जब तक इन तीनों की एक व्यवस्था बनी हुई है तो आपका जीवन सहजता से चलता चलेगा। और जहाँ इनकी व्यवस्था में व्यतिक्रम आया, उसी को आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कह दिया। वात, पित्त और कफ। तो ये अगर जिसके शरीर की जैसी संरचना है उसके अनुसार जब तक वो व्यवस्थित हैं तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। जहाँ इन तीनों में गड़बड़ी हुई तो रोग आ जाएगा। तो उसी तरह से प्रकृति के ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, एक दूसरे के कट्टर शत्रु, और तीनों ही आपको बांधने वाले। तो जो सुख है, कहते हैं सुख जो सत्वगुण है, सत्वम सुखे संजयते रजः कर्मणि। भगवान ने 14वें अध्याय में स्पष्ट किया कि जब सत्वगुण आया जीवन में तो वो आपको सुखे संजयति, सुख के साथ जोड़ेगा। और बांधेगा कैसे? तो कहा ज्ञान संगेन सुख संगेन च। तो ज्ञान और सुख के साथ। तो जिस समय वो सत्वगुण आएगा तो उस समय ज्ञान वृत्ति जागृत हुई। क्यों? रजोगुण और तमोगुण पीछे हटे तो हमारी जो ज्ञान शक्ति है वो जागृत हुई। तो जो भी ज्ञान प्रकट हुआ तो उसके बाद स्थिति बदल गई, लेकिन ये अपने साथ में उसके संस्कार छोड़ गया कि नहीं? तो फिर जब रजोगुण और तमोगुण आया तो फिर ये ज्ञान के संस्कार उन्होंने फिर हमको दुखी किया। तो रजोगुण और तमोगुण की अवस्था में तो सत्वगुण पीछे गया, तो ज्ञान के जो प्राकट्य था वो भी पीछे गया, लेकिन अंदर संस्कार तो हैं, तो वो संस्कार फिर दुखी करेंगे। और उसी तरह से जब सत्वगुण बढ़ा तो सुख देगा, तो वो सुख के संस्कार। इसलिए योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया कि परिणाम ताप संस्कारे सर्वम दुखम विवेकिना, कि जो विवेकी है, विचारशील व्यक्ति है, उसके लिए तो इस संसार में सब क्या है? सर्वम दुखम, दुखी है। क्यों? परिणाम ताप संस्कारे। जो भी जीवन में सुख मिला, क्योंकि ज्ञान प्रकट हुआ तो उससे भी हम अपने को सुखी मानते हैं कि नहीं? प्रसन्न मानते हैं। तो वो प्रसन्नता अपने साथ क्या दे के गई?
संस्कार, और उस पर प्रसन्नता का, सुख का जो परिणाम है वो क्या है? परिणाम में दुख है। और जिस समय वो सुख मिला तो वास्तव में उस सुख के क्षण में भी दुख है कि नहीं? क्या सुख की अगर परिभाषा करें तो दुख का कम हो जाना, उसी का नाम सुख। जो दुख है उसकी मात्रा का कम होना। और वैसे अगर सुख दुख को देखें तो खो शब्द, खो का अर्थ शून्य, आकाश, और खो का अर्थ होता है ब्रह्म भी, खम ब्रह्म। तो सु और दु ये दो उपसर्ग, और उपसर्ग की विशेषता है कि ये शब्द के मूल अर्थ को बदल देता है। जैसे हार शब्द, तो हार का सीधा अर्थ वो जो गले में पहनते हैं, और उसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ दो, प्रहार। शब्द वही है लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो बदल गया। आहार, आंग उपसर्ग जोड़ा तो आहार अर्थ बदल, वस्तु वही, पदार्थ वही, लेकिन उसका मूल अर्थ बदल गया। तो इसी तरह से सु और दु ये दोनों उपसर्ग हैं। तो इन्होंने क्या किया? खो का अर्थ ब्रह्म करो या शून्य करो तो उसके मूल अर्थ को बदल दिया। लेकिन और थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से विचार करो तो खो का अर्थ ब्रह्म ही लो तो सु का अर्थ सुसुंदर, ख्यानम, कि जब तक किसी भी वस्तु का आपको अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा तो तब तक दुख रहेगा। दूर दूरतः ख्यानम। और जीवन में अगर सुख दुख का विचार करें तो न्याय दर्शनकार ने तो सब दुख ही माना है, सुख को भी दुख माना। तो ये दुख कब तक है? जब तक वस्तु को हम दूर से देख रहे हैं तो तब तक दुख है। या वस्तु लो या ब्रह्म, तो उस ब्रह्म को जब तक दूर से देख रहे हैं तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। और जब उस ब्रह्म तत्व को सुंदर रूप से, उसका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को जब निकट जा करके देख लिया तो सारा दुख अपने आप निवृत्त, अर्थात फिर सुख ही सुख। तो ये जो तीनों हैं, सत्व रज और तम, ये तीनों ही गुण बांधने वाले। तो जो सत्व गुण है वो का सुख संगेन ज्ञान संगेन च, सुख और ज्ञान के साथ। और जो रजोगुण है कहते हैं रजः कर्मणि च, रजोगुण कर्म में बांधने वाला। और तमोगुण कहते हैं दोनों में से कुछ नहीं करेगा, लेकिन वृथायु क्षपणम भवेत, आयु का क्षय तो होगा ही। तो ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, ये तीनों गुण इस जीव को बांधने वाले। लेकिन वो जो पुरुष तत्व है वो का प्रकृति पर, वो जो इस प्रकृति से एकदम अलग है, पर है। इसलिए जो सांख्य दर्शन है तो उनके यहाँ जो पुरुष तत्व है तो उसके लिए तो कह दिया न विकृति न प्रकृति पुरुषा। तो जो सृष्टि का क्रम है तो उसमें क्या है? प्रकृति विकृतया सप्त षोडश कस्तु विकार। तो और एक मूल प्रकृति, एक मूल प्रकृति हो गई, और जो पुरुष तत्व है वो अलग हो गया। तो पुरुष और प्रकृति, तो उसके बाद 7 प्रकृति और विकृति, और उसके बाद 16 केवल विकार। तो उनके यहाँ जो 25 तत्व हैं, 25 तत्व सांख्य मानते हैं, तो उसमें 7 प्रकृति विकृति, 16 केवल विकार, और एक मूल प्रकृति और एक पुरुष। तो जो पुरुष है वो न प्रकृति न विकृति पुरुष। तो जो पुरुष है न किसी की प्रकृति है और न विकृति, तो अर्थात अपने स्वरूप में शुद्ध। तो वही वासुदेव कह रहे हैं
कि आप तो कौन है? कहा प्रकृति पर, इस प्रकृति से पर हैं, न आप किसी की प्रकृति और न किसी की विकृति। तो तब ऐसा जो तत्व है उसका बोध कैसे होगा? तो अगले पंक्ति में वो स्पष्ट करते हैं, केवल अनुभवानंद स्वरूप। तो वो जो तत्व है उसका तो केवल अनुभव किया जा सकता है। तो किसी वस्तु के माध्यम से उसकी प्राप्ति हो जाएगी वो होगा ऐसा नहीं, तो केवल अनुभव के द्वारा। तो कैसा? तो कहा सर्व बुद्धि साक्षी। तो ये जितनी भी बुद्धियां हैं, जितने भी विचार हैं, किसी ने कुछ किसी रूप में माना, किसी ने किसी रूप में, कहा उन संपूर्ण बुद्धियों के आप साक्षी हो। तो वो अनुभव रूपता आदि जो है आनंद रूपता, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। तो अब सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।